Jai Hind all of you. 7th class students, as you know, our chapter number 9 start running, and today we start digestion process, respiratory system in human. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेस हम ह्यूमन में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया था कि रेस्पिरेशन दो तरह का होगा, ठीक है। एक ब्रीथिंग है, दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया था। एंड टुडे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है जहाँ पर रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस होती है, वो सिस्टम इस प्रकार से है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नोज आता है, ठीक है। नोज इज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, नोज के अकॉर्डिंग जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ऑक्सीजन गैस क्या की जाती है, मतलब कि अंदर एंटर की जाती है। ऑक्सीजन एंटर होती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू, और जब ऑक्सीजन एंटर होती है तो नोस्ट्रिल्स में क्या होता है, जो नेजल पैसेज होते हैं, उस नेजल पैसेज में जो अंदर के जो श्वसन मार्ग होता है नेजल, इसको बोलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, इसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू म्यूकस सीक्रेट किया जाता है, इससे कि जो नेजल पैसेज होते हैं, जो हमारा मार्ग होता है रेस्पिरेशन का, वो क्या होता है, नम बना देता है, गीला बना देता है। साथ ही साथ जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे नोज के अंदर ही चिपक जाते हैं और रेस्पिरेशन सिस्टम में नहीं जा पाते हैं। दूसरा जो हेयर्स होते हैं नोस्ट्रिल्स के अंदर, कुछ क्या होते हैं, सम हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को या जो गैस होती है, जो एयर जो हम रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं, उसमें जो भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स या जो कचरा वगैरह रहता है उसको मतलब फिल्टर करने का काम कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि रेस्पिरेशन में वो जो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं जा पाता है। साथ ही साथ जो नेजल जो है नोज के अंदर क्या होती है, नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी में जब ऑक्सीजन जाती है या गैस जाती है, एयर जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा म्यूकस होता है, जिससे कि टेम्परेचर ऑफ एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाता है। गर्म गैस जो है ठंडी हो जाती है, और अगर गैस बहुत ठंडी तो अंदर जाकर जो है एयर वो थोड़ी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। इस प्रकार से इसका टेम्परेचर मेंटेन के बाद ऑक्सीजन होता है फेरिंग्स हो जाता है। फेरिंग्स में हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम का जो ऑर्गन है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ओपन रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन सीधे अंदर जो है चली जाती है। एपिग्लोटिस से में जाने के बाद लैरिंग्स हो जाती है, तो ऑक्सीजन नोज के थ्रू फेरिंग्स और फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में जाएगी, ठीक है, एपिग्लोटिस के थ्रू। लैरिंग्स इट इज आवर वोकल बॉक्स, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स होता है, वो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स को, इसमें वॉइस बॉक्स होता है, मतलब कि वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या होते हैं, सम मतलब कि जो है फिलामेंट्स रहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, इसमें वोकल कॉर्ड रहता है। वोकल कॉर्ड जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के थ्रू हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वही लैरिंग्स के अंदर इस प्रकार के वोकल कॉर्ड होंगे। ये वोकल कॉर्ड जो है, वोकल कॉर्ड ये वाइब्रेशन के थ्रू, इसके थ्रू क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूस होती है, जो कि लैरिंग्स के अंदर इस प्रकार का पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्वर यंत्र या वॉइस इंस्ट्रूमेंट। ओके, इस प्रकार ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद, लैरिंग्स के बाद ऑक्सीजन सीधे जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया इट इज क्या होती है, इसको रेस्पिरेशन ट्यूब भी कहते हैं। रेस्पिरेशन ट्यूब में क्या होता है, सी की जैसे छल्ले इस प्रकार की क्या होते हैं, रिंग्स रहती है, जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। ये सी के आकार की रिंग्स होती हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो रेस्पिरेशन ट्यूब है वो पिचकती नहीं है, ओके, और ऑक्सीजन सीधे अंदर चली आती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन अंदर जाएगी ट्रेकिया में,
और ट्रेकिया जो होता है, इस ट्रेकिया नीचे जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं, ये ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड की दोनों ब्रोंकाइज होती है। राइट ब्रोंकाई जो होती है वो राइट लंग्स के अंदर एंटर करती है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। इस प्रकार ब्रोंकाई के बाद जो है ब्रोंकाई और भी छोटी छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रांचेस को हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स होती है। नेक्स्ट आगे चलकर और छोटी छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और बहुत पतली ब्रांचेस को कहते हैं कैपिलरी। ओके, रेस्पिरेटरी कैपिलरी। कैपिलरी से कैपिलरी का एंड भाग जो होता है, ये इस प्रकार की जो है कुटिका या सेक्स के अंदर क्या खुलता है, इसे कहते हैं एल्यूलाइज। एल्यूलाइज होती है तो ऑक्सीजन सीधे आकर इस प्रकार से आती है, से आती है और इस प्रकार एल्यूलाई में फुल हो जाती है। अब यहाँ पे एल्यूलाई जो होता है, एल्यूलाई इज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। एल्यूलाई के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज होती है, एल्यूलाई में ब्लड कैपिलरी रहेगी। ब्लड कैपिलरी जो कि क्या कहता है, इसमें ब्लड होता है। फिर एल्यूलाई में जो ब्लड कैपिलरीज रहती है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड भरा होता है, जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसमें घुल जाकर घुल जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में होती है वो रिमूव होकर बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार ब्लड कैपिलरी, ये जो कैपिलरी की कैविटी में और यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलकर इस प्रकार CO2 बाहर आकर इस प्रकार बाहर आती है और आउट हो जाती है। तो CO2 जो होती है आउट की जाती है, जो कि रेस्पिरेटरी पाथ से होती है। रेस्पिरेटरी ओपनिंग के थ्रू, नोज के थ्रू CO2 बाहर जो है एक्सट्रैक्ट कर दिया जाती है, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, कैपिलरी के ब्लड में घुल जाती है और CO2 रिमूव होती है और इस प्रकार से बाहर ओपन होकर नोज के थ्रू बाहर ओपन निकाल दिया। इस प्रकार ये रेस्पिरेशन सिस्टम है, ह्यूमन का रेस्पिरेशन सिस्टम, और उसको किस प्रकार प्रोसेस होती है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये जो एल्यूलाई के अंदर जो ब्लड है उसमें ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में ही ऑक्सीजन जाती है, इसलिए CO2 बाहर निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है डायग्राम जो कि आपको बोर्ड पर बनाया गया है, फोटोज के थ्रू मैं सेंड करूंगा, जो कि आपको CW कॉपी में क्या करना है, बनाना है। ओके, बुक में इस प्रकार का फुल डायग्राम नहीं बना हुआ है, आप बोर्ड के थ्रू बनाया गया डायग्राम अपनी कॉपी में जो है ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो लंग्स है, ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग्स में दो लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। और जो है लंग्स का आउटर स्ट्रक्चर है और लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, जय हिंद।